आईएसपीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। इस नोटिफिकेशन पर में एक हमलावर की मौत भी हो गई है। बांग्लादेश इंटर सर्विसेज पब्लिक बांग्लादेश एयरफोर्स बीएफ के अड्डे पर कुछ बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। जहां जिहादी नारे लोग लगा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और एक तरह से जो सामान्य जनजीवन है उसको प्रभावित करने की जब कोशिश हो रही है, उस लिहाज से ये वाला इलाका बहुत संवेदनशील हो जाता है। उस आंदोलन में कम से कम 25 से 30 पुलिस वालों की जान चली। यूनाइटेड नेशन को कौन चला रहा है? मेजरली जब देखोगे तो उसमें भी अमेरिका ही चला रहा है। अब यूएस ने पैसे देने से मना कर दिया। हेलो एंड वेलकम, दिस इज अलीशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी प्रकाश। आज बात करेंगे बांग्लादेश में। दरअसल बांग्लादेश में एयरफोर्स स्टेशन पर एक हमला हुआ है। कॉक्स बाजार में समिति पारा के पास वायुसेना अड्डे पर अचानक कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया। बांग्लादेश के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईएसपीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। इस नोटिफिकेशन पर आईएसपीआर की सहायक निदेशक आयशा सिद्दीकी ने एक हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि वायु सेना जवाब में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई में एक हमलावर की मौत भी हो गई है। बांग्लादेश इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक सोमवार यानी 24 फरवरी को कॉक्स बाजार में बने बांग्लादेश एयरफोर्स बीएफ के अड्डे पर कुछ बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला क्यों हुआ, हमले के पीछे की वजह क्या है, इसको तफसील से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। प्रकाश जो है इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने तमाम वेबसाइट्स खंगाली और वहां का ब्यौरा निकाला। ये बताइए कि प्रकाश, ये जो हमला हुआ है इसके पीछे सबसे बड़ी मेन वजह क्या है? देखिए, बांग्लादेश को जिस तरह से यूनिस सरकार ने कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया, और जब सड़कों पर आप कट्टरपंथियों को फ्री छोड़ देते हो, जहां जिहादी नारे लोग लगा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और एक तरह से जो सामान्य जनजीवन है उसको प्रभावित करने की जब कोशिश हो रही है, तो वहां तो पूरा सिस्टम ही उनके अधीन आ गया। अब ये आप कैसे देख रहे हो कि भाई एयरफोर्स स्टेशन पे जब हमला हो रहा है, इसको आप जोड़िए जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में हो जाता है या खैबर में हो जाता है या बाकी इलाकों में जो आर्मी के ऊपर टीटीपी हमला करती है या आईएसपीके के लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपने एक दौर में उनको पनाह दी। अब उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सेना को नहीं मान रहे, वो प्रशासन को नहीं मान रहे, वो पुलिस को नहीं मान रहे। अब जो यूनिस सरकार है, जो तमाम जिहादी तत्वों और उनके समर्थन से बनी, चूंकि उनको उनका समर्थन प्राप्त है। आप देखो देश भर के, दुनिया भर के अखबारों ने क्या लिखा है और जिस इलाके में हुआ है, दर्शकों, वो इलाका समझना, जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर आप समझ सकेंगे कि उस हमले के पीछे की जो मंशा होगी या क्या, कहां तक इस पर बांग्लादेश पर प्रभाव डल सकता है। आप देखो, बांग्लादेश के अंदर सेम वही सिंड्रोम जो है जो पाकिस्तान के अंदर तमाम आतंकी संगठन कर रहे थे, उन्हीं तत्वों के द्वारा संचालित, चूंकि आईएसआई बांग्लादेश में पीछे रही, जहां शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। अब उसी तरह के तत्व जो है बांग्लादेश में हावी हो रहे हैं। ये कॉक्स बाजार का इलाका है। ये इलाका ठीक म्यांमार के बॉर्डर से आप देख रहे हो, यहाँ पर मिल रहा है। म्यांमार के इलाके से आपको पता है कि म्यांमार से एक दौर में करोड़ों रोहिंग्या मुसलमान जो है वहां से निकल करके बांग्लादेश, कुछ इवेंट भारत में भी हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन ये जो कॉक्स बाजार का इलाका है, यहाँ करीब करीब 25 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान हैं। उस लिहाज से ये वाला इलाका बहुत संवेदनशील हो जाता है और यहीं पर बांग्लादेश एयरफोर्स का जो स्टेशन है जिस पर हमला हुआ है। अब ऐसा अचानक क्यों हुआ है, इसके पीछे की क्या मंशा है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड में 2-3 खबरों पर चलिए, जहां आपको इस पर जाना पड़ेगा, जहां यूएस ने कहा कि हम बांग्लादेश को दिए जा रहे यूएस एड को रोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सब के दरमियान जो भी अमेरिकी डॉलर या अमेरिकी पैसा जा रहा है, उस मद का पैसा हम रोक रहे हैं, हम विचार करेंगे। उस पर 90 दिन का रोक है। इसके अलावा जो $29 मिलियन दिए जा रहे थे, जो डोज एजेंसी है वहां की, माफ करिएगा, डोज जो मंत्रालय है एलन मस्क का, जिसने साफ कहा कि भाई दुनिया भर में अमेरिकी टैक्स पेयर का जो हम पैसा दे रहे हैं वो अब हम नहीं देंगे। उसमें भारत का भी नाम था, उसमें बांग्लादेश का भी नाम था। $29 मिलियन वो पैसा रुका। अब इसमें 2-4-5 चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप सीधा कह रहे हैं कि यूक्रेन में नई सरकार आएगी, जेलेंस्की को चुनाव में जाना पड़ेगा। जेलेंस्की इस बात से परेशान है। सेम अगर डोनाल्ड ट्रंप यही बात बांग्लादेश को कह दें कि यूनिस सरकार को चुनाव में जाना पड़ेगा, वो सिचुएशन आए, डोनाल्ड ट्रंप ये कहें, मैं एक संभावना कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये कहें, उससे पहले वहां जो तमाम ताकतें हैं वो इस सिचुएशन तक बांग्लादेश को लेकर जाना चाहती हैं
कि जहां आप कह सके कि देखिए चुनाव का माहौल नहीं है, देश की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी चुनाव करवाने का सिचुएशन नहीं है। क्योंकि यूक्रेन में जेलेंस्की पिछले 3 साल से क्यों राष्ट्रपति बने हुए हैं, क्यों चुनाव नहीं करा रहे, तमाम विरोधी नेताओं को जेल में क्यों डाला हुआ है, इसी बात पर ना कि देश युद्ध में है, अभी चुनाव कैसे करें। अब जो बांग्लादेश के अंदर ये वाला खेल शुरू हुआ, जहां सिक्योरिटी एजेंसीज अब निशाने पर है, जहां पुलिस वाले निशाने पर है, जो शेख हसीना के खिलाफ मुहिम कथित छात्र आंदोलन चला, उस आंदोलन में कम से कम 25 से 30 पुलिस वालों की जान चली गई। अब लेकिन कहानी कहां चली गई है, सेना तक। कौन लोग हैं? तो ये वो रोहिंग्यास हैं जिनकी वकालत दुनिया में तमाम देश करते हैं। इवन बांग्लादेश में मैंने कहा ना कि इस जगह पर 25 लाख लोग हैं। इस जगह पर ये इतना वाइब्रेंट जगह है कि अभी चूंकि इनका सारा पैसा जो है या इनकी रसद, इनका खाना पीना, राशन पानी, इन 25 लाख लोगों का सब कुछ कहां से होता है? यूएन एड से होता है, जो यूनाइटेड नेशन पैसे भेजता है। अब चूंकि अमेरिका ने पैसे पर रोक लगा दिया, बांग्लादेश के पैसे पर, अब कहां से यूएन एड कहां से पहुंचेगा? यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को कौन चला रहा है? मेजरली जब देखोगे तो उसमें भी अमेरिका ही चला रहा है। अब यूएस ने पैसे देने से मना कर दिया। बांग्लादेश का सिचुएशन पाकिस्तान जैसा है, चूंकि पिछले 5-6 महीने से बहुत अस्थिरता है, तो वहां तो अब खाने पीने, रहने, इन चीजों की दिक्कत है। तो जो बांग्लादेश खुद इन दिक्कतों से जूझ रहा है, वो बांग्लादेश इन लोगों को कैसे सुरक्षित रखेगा जो 25-30 लाख लोग हैं। अब वो लोग उस सिचुएशन में आ गए हैं जहां वो लोग डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, या एक तरह से वहां जो तमाम जिहादी ताकतें हैं, जो उनके पीछे कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो उनको उकसाकर कुछ ना कुछ अव्यवस्था खड़ी कर सकती हैं। जहां मैंने कहा कि जहां कोई कहे कि चुनाव कराओ, क्योंकि नई दिल्ली का प्रेशर है ढाका पर, लगातार दिल्ली कह रही है कि भाई भारत से वैसे ही रिलेशन आपके होंगे जैसी भाषा आप बोलोगे। आपकी भाषा चूंकि ठीक नहीं है, तो भाषा ठीक नहीं है, तो ये हमारे समझ में आ रहा है कि आपको दिल्ली से कैसा रिलेशन चाहिए। और ऐसे में यहाँ ये हो जाना, तो ये सीधा है कि बांग्लादेश की जो मौजूदा अंतरिम सरकार है वो किसी चुनाव में नहीं जाना चाहती। दूसरा एक रिस्क ये है कि आपने जब किसी पागल के हाथ में सत्ता सौंप दी, पागल झुंड के हाथ में देश की सड़कों को सौंप दिया, तो देश किस दिशा में जाएगा फिर ये मत सोचिए, फिर वो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो साथ ही आपको ये बता दें कि जो बदमाश जिनका जिक्र हो रहा है, जिन्होंने जो है ये हमला किया, वो समिति पारा क्षेत्र के टीबीए के इलाके में थे। अगर आप देखें तो प्रकाश ने जो है यहाँ पर कुछ अखबार, अंग्रेजी अखबार है, उनके यहाँ पर हेडलाइंस भी है, जैसे आप इसको समझना पड़ेगा कि भाई कॉक्स बाजार ही क्यों, कॉक्स बाजार क्यों? बांग्लादेश में और भी तमाम जगह, ढाका क्यों नहीं, चिटगांव क्यों नहीं, कोई और जगह क्यों नहीं, मीरपुर क्यों नहीं? वो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये एकदम बॉर्डर का इलाका है और इस लिहाज से ये बेहद संवेदनशील हो जाता है। दूसरा, जिन लोगों को लग रहा था अब तक, मैं खेल का एक तीसरा पहलू बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, जिन लोगों को लग रहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को डिस्टर्ब करो, भारत को डिस्टर्ब करो, आपने, मैंने कहा कि पागलों के हाथ में जब आप सत्ता दोगे तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि वो आपको किस दिशा में लेके जाएंगे। ये भस्मासुर है, आप समझो, वो भस्मासुर जिसको महादेव ने वरदान दिया कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो दहन हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। एक दिन भस्मासुर महादेव ही के पास चला गया कि आपके भी सर पे हाथ रखे, महादेव पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। वही हाल है इस भस्मासुर का कि आपने क्या तैयारी की थी। आपने तैयारी ये की थी कि शेख हसीना देश से निकले, यहाँ पर तमाम जो माइनॉरिटीज हैं उनको परेशान किया जाए, लेकिन अब कहानी ये है कि वो उनको सत्ता में हिस्सा चाहिए। अब केवल यूनिस साहब से काम चलेगा नहीं, अंतरिम सरकार में है, आप हटिए, निकलिए, क्योंकि अब वहां एक प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है जहां लोग कह रहे हैं जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट शेख हसीना को हटाने के लिए था, अब वो बच्चे कह रहे हैं कि अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी चलाएंगे, हमको भी सरकार में रहने का हक है। तो इस लेवल का ड्रामा हो रहा है। दूसरा, वहां बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स पर जो है एक तरह से बैन लग गया या रोक लग गया, व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप आ गए, बहुत सारी खेल के नियम बांग्लादेश में बदल गए। कॉक्स बाजार में जब ये हो रहा है तो यूनिस सरकार के लिए ये बेहद संवेदनशील इसीलिए है कि ये जगह अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो बांग्लादेश का संभलना बेहद मुश्किल है। आप समझो 25 लाख वो लोग हैं जो आपके नागरिक हैं ही नहीं।
साथ ही आपको ये भी बता दें जो हमारे व्यूवर्स हैं कि तमाम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉक्स बाजार के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलाउद्दीन ने ये पुष्टि की है कि दोपहर में स्थानीय लोगों और बीएफ कर्मियों के बीच एक झड़प हुई। सलाउद्दीन ने आगे कहा कि इस झड़प की वजह जांच दोनों से बातचीत के जरिए की जाएगी जो ये तमाम घटनाएं हुई हैं, और जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। कॉक्स बाजार जिसका जिक्र प्रकाश कर रहे हैं, जिला अस्पताल के प्रभारी सैफुल इस्लाम ने बताया कि घटना दोपहर 12 बजे हुई है। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान शिहाब कबीर को गोली लगी है और बाद में उसकी मौत हो गई। शिहाब वार्ड नंबर 1 में समिति पारा के निवासी नासिर उद्दीन का बेटा है और एक स्थानीय व्यापारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना स्थल पर पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है। पुलिस ने ये नहीं बताया है कि आखिर झड़प कैसे शुरू हुई और हमला क्यों किया गया। क्षेत्र में जो है सुरक्षा के जो तरीके उनको बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश की एयरफोर्स बेस रणनीतिक लिहाज से उसके लिए बेहद खास है, क्योंकि एयरफोर्स बेस बांग्लादेश और म्यांमार सीमा के जो करीब है, जिसको प्रकाश अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। साथ ही प्रकाश आप देखिए कि हर जगह चर्चा भी हो रही है। बहुत सिंपल चीज ये है कि आपके यहाँ 25 लाख लोग वो आके रह रहे हैं जो आपके यहाँ के नहीं है। दूसरा, तमाम मदद पैसा रोक दिया गया है, तो जो बांग्लादेश खुद मुश्किलों में है वो इनको क्या खिलाएगा। अब वो 25 लाख लोग बवाल काट सकते हैं। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि बांग्लादेश आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, बांग्लादेश आर्मी और तमाम वो संगठन जिनको लग रहा था एंटी इंडिया स्टांस लेके भारत को परेशान करेंगे, तो आप यकीन कर, मैंने पहले भी कहा था कि भारत अगर यही वाला खेल अगर आपके साथ खेलने लगे तो आपके लिए तो खेलना मुश्किल हो जाएगा। एक साधारण सी चीज है, एक फायरिंग की घटना हुई है, उसमें आपके आफत हो गया है, तमाम दुनिया भर से मदद आनी रुक गई है। तो मदद आनी रुक गई है तो आटा चावल दाल शाम का खाना सुबह का खाना चलेगा कैसे? क्या पाकिस्तान जैसे जीना है? इसलिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने भस्मासुरों को जो है सड़कों पर खुला छोड़ा है, तो वो जरूर ऐसा करेंगे कि किसी दिन आपके ही सर पर हाथ रखेंगे और मोहम्मद यूनिस सरकार ये संभाल सकेगी, वो इसको कंट्रोल कर सकेंगे, मुझे इस पर संदेह है। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो है मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी पे नजर रख सकता है। यहाँ एक ही हवाई पट्टी है और आसपास की आबादी बसी हुई है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी एक विवाद छिड़ गया है, जहां लोगों ने दावा किया है कि वायुसेना के जवानों की गोलीबारी में एक युवक की जो मौत हो गई, जिसका जिक्र हमने किया। वहीं बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जवानों ने हिंसा के दौरान कोई गोली नहीं चलाई है। अब तक की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रकाश ने तो आपको पूरा मोटा मोटी मामला समझा ही दिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे जो है वो बांग्लादेश के हालात जो है वो कैसे होते हैं। कल आज की इस वीडियो में इतना ही और इस चर्चा में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो, ये चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।